हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सबको जय मसीह की। एक और बार आज की आराधना में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो मौका दिया है, इस मौका के लिए फिर से धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया। कुछ सप्ताह पहले यीशु हमारा आदर्श, इस विषय के आधार पर आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने सहायता की है, और उसको मैं आज अगला एक और घड़ी, एक और चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उस वक्त हमने जो पढ़ कर के जगह पर छोड़ा था वो था फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय, उसका 5वां पद से लेकर के उसका 8वां पद तक। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय उसका 5वां पद से 8वां पद तक पढ़ कर के हमने छोड़ा। आज हम वहीं से आरंभ करेंगे। हालेलुया, आमेन। हम एक और बार पढ़ेंगे इसको, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 5 to 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहिले। फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय का पहला 4 पद को वहां पौलुस आपस में भिड़ने वाली 2 महिलाओं से, फूट डालने वाली शक्तियों से ये कह रहा है, एक ही मनसा रहो, एक ही चित्त सा रहो। ये सब कहते हुए वो प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण, प्रभु यीशु का जीवन कैसा था, यीशु हमारा नमूना, यीशु ने कैसा व्यवहार किया, उस बात को यहां पर स्थापित कर रहा है। यीशु ने क्या किया? अपने आप को शून्य किया। आप ध्यान दीजिए, यीशु का जन्म के बारे में सोचिए। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कहां पर हुआ? बेथलेहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ। यूसुफ और मरियम के घर में यीशु पैदा हुआ, जिसमें यूसुफ का कोई योगदान नहीं था। मरियम के गर्भ में यीशु आए, एक शरीर उनको मिला, वो शरीर में वो एक शिशु बन करके इस संसार में आए। 8वां दिन उसको परमेश्वर के भवन में लेकर के गए। मूसा के विधि के अनुसार जो बलिदान चढ़ाए, वो बलिदान चढ़ाने के लिए यीशु मसीह को 8वां दिन यरूशलेम के उस मंदिर में लेकर के गए। तो शिमोन नाम का एक व्यक्ति वहां पर था। उन्होंने उस शिशु को हाथ में लेकर के परमेश्वर का धन्यवाद किया, हे परमेश्वर, सारे जगत के उद्धार के लिए आपने जिसको तैयार किया है, उस उद्धारकर्ता को मेरे आंखों से देखने के लिए आपने मेरी सहायता की, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब मुझे शांति के साथ विदा कर। हन्ना नाम की एक बुजुर्ग महिला जो उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के भवन में रहती थी, जीवन बिताती थी, वो महिला ने भी परमेश्वर का धन्यवाद किया है यीशु मसीह के निमित्त। इससे बड़ा नम्रता क्या चाहिए? इससे बड़ी दीनता क्या चाहिए? ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने सारे पृथ्वी में अपने असर को छोड़ा है,
वो जब स्वर्ग की महिमा को छोड़ के इस पृथ्वी पर जब वो उतर आया, वो एक शिशु के रूप में उतर आया है। और पौलुस इस घटना को याद करते हुए फिलिप्पी 2 अध्याय में लिख रहा है कि वो अपने आप को शून्य कर लिया और मनुष्य का रूप धारण करते हुए इस संसार में यीशु आए और एक दास के रूप में इस संसार में रहा। सेवा करने के लिए वो आया, सेवा टहल करने के लिए नहीं आया। अपने आप को बहुतों के लिए उसने कुर्बान कर दिया। ये प्रभु यीशु मसीह का खासियत है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें भी अपना जीवन में प्रभु यीशु मसीह के समान अपने आप को शून्य करना है। यही गीत थोड़ी देर पहले गाया था ना, खुद को चढ़ाए तो सेवा कर पाएंगे। यीशु ने खुद को चढ़ाए हैं। किसी को पकड़ के चढ़ाना आसान है, पर उन्होंने खुद को चढ़ाया है। इब्रानियों की पत्रिका लेके कहता है कि वो महायाजक बनकर के आया, खुद महायाजक भी रहा, खुद बलि वस्तु भी रहा है, अपने आप को चढ़ाए हैं। तो यीशु मसीह का स्वभाव नम्रता का और दीनता का स्वभाव, खुद को शून्य करने का स्वभाव, त्याग का स्वभाव, वो स्वभाव आपके और मेरे जीवन में प्रभु हमें दे। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया और यहां तक क्रूस के मृत्यु तक बाइबल कहते हैं कि वो आज्ञाकारी रहा। तो नम्रता प्रकट कैसा किया जा सकता है? यदि मैं कहूं मैं नम्र हूं, यह नम्रता प्रकट कैसे होंगे? नम्रता आज्ञाकारिता में प्रकट होता है। यह बात ध्यान रखिएगा। यदि मैं कहूं कि मैं नम्र हूं, तो सवाल ये आता है मैं प्रभु के बातों को, प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु के वचन को कितना मानता है। प्रभु के वचन के प्रति मेरा आज्ञाकारिता मेरा नम्रता को दिखाता है। आपको पता है समस्त पृथ्वी पर यीशु मसीह को छोड़ दिया जाए, बाइबल कहते हैं एक व्यक्ति समस्त पृथ्वी पर सबसे अधिक नम्र था। कौन था? कोई तो बताइए कौन था? मूसा। इतना नम्र व्यक्ति कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? क्या मूसा नम्र नहीं था? मूसा तो नम्र था। क्या मूसा परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलता था? परमेश्वर के साथ साथ चलता था। क्या मूसा परमेश्वर से बातें नहीं करता था? बातें करता था। पर एक दिन परमेश्वर ने मूसा की नम्रता को आज्ञाकारिता के द्वारा प्रकट करने के लिए कहा। उस दिन मूसा नहीं कर पाए। हेलो, नम्र तो था, पर आज्ञाकारिता के द्वारा प्रकट करना था। परमेश्वर ने बोला मैं चट्टान पर खड़ा रहूंगा, तू चट्टान को आज्ञा दे कि उसमें से पानी आ जाए। मूसा चट्टान के पास आया। यहूदी लोग हल्ला उल्ला कर रहे थे। जब हल्ला उल्ला कर रहे थे तो मूसा को गुस्सा आया। गुस्से के कारण मूसा ने अपने हाथ में जो लाठी था उस लाठी को लेकर के चट्टान पर मारा। और परमेश्वर ने मूसा से कहा मारा तो पानी तो निकला। ऐसा तो नहीं है कि पानी नहीं निकला, पानी निकला। पर परमेश्वर ने मूसा से कहा इन इजरायलियों के सामने
तूने मुझे पवित्र नहीं ठहराया। यानी तुझे तेरी नम्रता आज्ञाकारिता के माध्यम से दिखाना चाहिए था, तुम वो काम नहीं कर पाए। हमारा मरुस्थल का सफर है, ये मसीही जीवन है, बड़े डर के साथ जीवन बिताना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम नया नियम का विश्वासी लोग हैं, नया नियम का विश्वासी लोग हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे तमाम पापों को क्षमा करेंगे। आजकल ऐसा शिक्षा भी प्रचलित है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यदि आपने बपतिस्मा ले लिया, यदि आपने पवित्र आत्मा पाली, हर महीने प्रभु भोज में भाग ले रहे हैं, चर्च को जो पैसा देना है दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर आपके साथ एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो पुराना नियम के उन कहानियों को बाइबल में परमेश्वर लिखने का इजाजत कभी नहीं देता। उन कहानियों को परमेश्वर ने क्यों लिखा? इसलिए लिखा, परमेश्वर हमारे जीवन के आखिरी तक के समय को देखना चाहता है। यदि आपने एक दौड़ना आरंभ कर ली, मसीही जीवन एक दौड़ के समान है। व्यवस्था के अनुसार आपने नहीं दौड़ा, नियम के अनुसार आपने नहीं दौड़ा, फिनिशिंग पॉइंट में कैसे भी पहुंच गए तो आपको स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। फिनिशिंग पॉइंट तक आपके और मेरा दौड़ कैसा रहा उसका मूल्यांकन किया जाता है। और यीशु आखिरी तक आज्ञाकारी रहा। क्रूस का मृत्यु में आज्ञाकारिता दिखाई देता है। यीशु मसीह से पूछो, आपने यह मृत्यु का दंड को क्यों सहा? क्या आप में सामर्थ्य नहीं था? जब वो चोर आपसे कह रहा था निकलो, अपने आप को बचा लो, हमें भी बचा लो, क्या आप में सामर्थ्य नहीं था? यीशु कहेंगे मुझ में सामर्थ्य था। जब पिलातुस ने आपसे पूछा कि मैं तुझे छोड़ने का भी, तुझे सूली पर चढ़ाने के भी अधिकार रखता हूं, मेरे से बोल, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु से पूछे क्या आपके पास अधिकार नहीं था? पिलातुस को दो शब्द निकल करके वहीं से, दो शब्द बोल करके वहीं से निकल जाने का, वो कहेगा अधिकार था मेरे पास, शक्ति था मेरे पास, सब कुछ था मेरे पास, पर मुझसे उस वक्त एक मनुष्य के रूप में सबसे अधिक डिमांड जो किया जाता था वो था मुझे अपनी नम्रता आज्ञाकारिता के द्वारा प्रकट करना था। इसलिए मैंने क्रूस का मृत्यु को सह ली। क्रूस का मृत्यु को यदि सह ली तो क्या वही समाप्त हुआ? यह कहानी वही खत्म है? यदि एक मृत्यु है तो एक पुनरुत्थान भी है। यदि एक क्रूस है तो एक मुकुट भी है। मृत्यु कब तक यीशु को पकड़ के रखा? इतवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन, यीशु मरे हुए में से जी उठा है। प्यारो, कई बार परमेश्वर के प्रति जो आज्ञाकारिता है, उस आज्ञाकारिता के कारण आपको और मुझे चुप रहना पड़ता है। बोलने का हक है। 4 डायलॉग हम भी बोल सकते हैं, बोलने का हक है, पर परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के कारण हमें कैसे रहना पड़ेगा? चुप रहना पड़ेगा। पर वही समाप्ति नहीं है।
कई बार अपने अधिकारों का हनन करना पड़ेगा, कई बार शारीरिक रूप से कष्ट उठाना पड़ सकता है, कई बार आर्थिक रूप से कष्ट उठाना पड़ सकता है, कई बार दब करके रहना पड़ेगा। कारण क्या है? आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता। पर वचन में लिखा है यीशु मसीह के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उस यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया और यीशु मसीह को सबसे अधिक श्रेष्ठ नाम दिया। उस नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेंगे यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, आमीन। आज्ञाकारिता के बाद आशीष आते हैं। जब आप आज्ञाकारिता से गुजरोगे, उसके बाद आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर आशीष देंगे। यदि हम आज्ञाकारिता से नहीं गुजरोगे, हमारे जीवन में आशीष नहीं आएंगे। नम्रता आज्ञाकारिता में प्रकट होता है। वो आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आशीषों का रास्ता खोल देता है। पर कई बार हम आज्ञाकारी नहीं बनते हैं। रिश्तेदार क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, गांव के लोग क्या बोलेंगे, साथ में काम करने वाले क्या बोलेंगे, सुनने वाले क्या बोलेंगे, देखने वाले क्या बोलेंगे। हम संसार के रीति के अनुसार, संसार के नियम के अनुसार, संसार के कानून के अनुसार, संसार के बातों के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? जीवन बिताने का कोशिश करते हैं। वो हमारे लिए बहुत घातक है। संसार के अनुसार यदि हम चलेंगे, हम कभी सफल नहीं होंगे। तात्कालिक रूप से तो हमें लगता है कि हम सफल हो रहा है, हम सबके ऊपर हावी हो रहा है, पर अंत में हम असफल हो जाएंगे। मैं पुराना नियम से दो लोगों को उदाहरण आपके सामने रखना चाहता है। एक दाऊद, जिसके बारे में आप जानता है। दाऊद के बारे में बाइबल कहते हैं परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति, परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति। कौन है? दाऊद। क्या जिंदगी में कोई पाप नहीं की? दाऊद के बारे में बोलते गए तो कईयों के मन में कई प्रकार के ख्याल आ जाता है। दाऊद, हाँ हाँ, है ना? उसकी अच्छाई हम बाद में हमारे याद आ जाता है, लेकिन सबसे पहले उसके बुराइयां हमारे याद आ जाता है। फिर भी उस व्यक्ति को परमेश्वर उस व्यक्ति के बारे में कहता है कि यह मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति है। A man after God's own heart, परमेश्वर के हृदय का पीछा करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के इच्छा को जान करके उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करने वाला व्यक्ति। जीवन में बहुत सारे सीरियस पाप किए उन्होंने, पर आपको मालूम है जब जब पवित्र आत्मा उससे कहा तूने पाप की, उन्होंने पश्चाताप किया। और कभी भी अपने नाम की महिमा के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं की। ये बात भी आप ध्यान रखना, अपने नाम की महिमा के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं की। जब वो गोलियात से डरने के लिए गया, जब वो गोलियात से डरने के लिए लड़ने के लिए गया, तब उन्होंने एक ही बात कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे विरोध में आता है। मेरा जीत और मेरी हार दोनों उसका हाथ में है। मैं आता है उस परमेश्वर के नाम से आता है। यहां दाऊद कोई मैटर ही नहीं है।
यहां दाऊद कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। जब गोलियत को मार करके वापस आए, इस्राएल के स्त्रियों ने गीत गाया, शाऊल तो 1000 को मारा और दाऊद लाखों को मारा। दाऊद चाहते तो अगला राजा बनने के लिए कोशिश कर सकता था, बगावत कर सकता था, लोगों के अपने साथ जोड़ करके शाऊल के विरोध में विद्रोह कर सकता था, पर दाऊद ने नहीं की। दाऊद शाऊल के राजमहल में जाकर के शाऊल के सेवक के रूप में जीवन बिताया। शाऊल बोलता था वहां लड़ाई करने के लिए जाओ, वो लड़ाई करने के लिए जाता था। शाऊल कहता था यहां जाओ, यहां शाऊल के सेनापति के रूप में उसने सेवा को निभाए हैं। स्तुतिगान से, लोगों का तारीफ से वो उछल नहीं गया, वो जमीन से टिके रहा। ये भी बात आप जानते हैं। शाऊल को मारने के लिए उसको कितने बार मौका मिला, कभी नहीं मारा, कभी नहीं मारा। और शाऊल के मौत पर उन्होंने कभी खुशी नहीं मनाए, शाऊल के मौत पर भी मातम मनाए हैं। दुश्मन के मौत पर भी उसने मातम मनाए हैं। अपना बढ़ाई के लिए उसने कुछ भी नहीं की। इसलिए परमेश्वर कहता है वो मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति है। दूसरा अबशालोम, अबशालोम दाऊद का ही बेटा, दाऊद का ही विरोध में आ गए। उसने अपने साथ दौड़ने के लिए 50 लोगों को इकट्ठा किया, 50 लोगों को इकट्ठा किया। 50 लोगों को इकट्ठा करने का मतलब है 50 लोगों को नौकरी पर रख दी, मेरे आगे दौड़े। 50 सिक्योरिटी गार्ड्स थे उसके, यह है उसका अर्थ, बाउंसर्स। अबशालोम 50 बाउंसर्स को अपने साथ रखे और उनके साथ रहे, हमेशा अपना नाम का बढ़ाई की, दाऊद से मिलकर के आने वाले लोगों को भड़का है, राजमहल से आने वाले लोगों को भड़का है, राजा बनने की कोशिश की। एक समय ऐसा लगा अबशालोम कामयाब हो गया, ऐसा ना अबशालोम कामयाब हो गया। दाऊद राजमहल छोड़ करके, राजधानी छोड़ करके भागे। राजधानी और राजमहल छोड़ करके उसको भागना पड़ा। और रास्ते में शिमाई नाम का एक व्यक्ति ने उसको श्राप दिया। और दाऊद का स्वभाव को देखिए, अबशालोम से डर करके भाग रहा है। जिसके पास हजारों की सेना है वो 50 बाउंसर से डर करके भाग रहा है। हास्यास्पद आपको नहीं लगता? जरा सोचिए, दाऊद अपने में आ जाता। एक बार दाऊद शाऊल के पास गए और कहने लगा कि जब गोलियात को मारने से पहले आपने मुझसे कुछ वादा किया था, देश का आधा हिस्सा दे दूंगा, नहीं चाहिए, बेटी का हाथ दे दूंगा, वो तो चाहिए, मैं आपका दामाद बनने के लिए आया हूं, वो तो अभी तक आपने पूरा नहीं की। तो शाऊल ने कहा मेरा दामाद बनने के लिए 200 फिलिस्तियों का दहेज में, अकेला गया, 200 फिलिस्तियों को टपका दी, टोकरी में सिर रख करके शाऊल के चरणों में रख दी, ले ले भाई, और चाहिए तो बता देना। अकेला 200 फिलिस्तियों को मारने वाला, शायद उसके साथ 2-4 लोग भी रहा हो, अब हजारों की सेना उसके साथ है, वो अपने में आ जाता तो ये 50 लोग क्या है, कुछ नहीं है। पर ये बंदा अपना बेटा अबशालोम और उन 50 लोगों से डर करके राजधानी छोड़ करके भाग गया। क्यों भागा मालूम है? कहीं मेरे हाथों से खून ना हो जाए। अपना जान का परवाह से वो नहीं आ रहा, कहीं मेरे हाथों से खून ना हो जाए। यदि मैं तलवार उठाऊं
तो मेरा बेटा ही मेरे द्वारा मर जाएगा, या मेरा अपना लोग, ये जो 50 लोग जो इसने खरीद के रखा है ये भी तो यहूदी है, यही तो अपने ही भाई लोग हैं, इनके विरोध में मेरा हाथ कैसे उठूं। जगह जगह हमें आज्ञाकारिता दिखाना है, जगह जगह हमें नम्रता दिखाना है। हमारी नम्रता आज्ञाकारिता के द्वारा बाहर आएंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। पिछले समयों में कितने बार हम चूके, और जब दाऊद भाग गया अबशालोम को बड़ा बड़ा आनंद आ गया। थोड़े दिन अबशालोम राजा के रूप में वहां पर राज करने लगा, लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं रहा, उसके अंदर नम्रता नहीं था, नम्रता नहीं था। वो हिप्पी था, हिप्पी, बड़ा लंबा बाल रखने वाला था। उसको बड़ा अच्छा लगता था अपना मुंडी यूं यूं घुमाए, अपने बाल को यूं करते रहे, उसका बहुत अच्छा लगता था। घुड़सवार था वो, घुड़सवार था। आजकल हिप्पी लोग कम मिलते हैं, लेकिन एक जमाना था, हिप्पियों का जमाना था। हाँ, कौन सी फिल्म आने के बाद हिप्पियों का जमाना बना तो आप खुद सोच लीजिएगा। बहुत लंबे बाल लोग रखते थे। अबशालोम एक ऐसा व्यक्ति था, घुड़सवार था, घुड़सवारी करते 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 उसका बाल झाड़ियों में उलझ गया है, वही उसका अंत हुआ है। लोगों ने उसको मार डाला है, योवाब और उसके लोगों ने उसको मार डाला। घमंड का अंत जरूर है, घमंड का अंत जरूर है। अबशालोम को जब दाऊद भाग गया, अबशालोम को लगा मैं कामयाब हो रहा हूं, अबशालोम के लोगों को लगा हम कामयाब हो रहा है। अबशालोम 7वां आसमान पर था, पर उसके जो सफलता ज्यादा दिन तक नहीं रहा, क्योंकि वो घमंडी था। प्यारो, जहां हमें झुकना है हम झुकने के लिए तैयार हो जाए। खैर, मैं समेत हम लोग पिछले समयों में ऐसा हुआ नहीं है, बहुत बार हम चूक गए हैं। जहां हमें झुकना है हम झुके, ताकि परमेश्वर हमें सही समय पर ऊपर उठाए। नम्रता आज्ञाकारिता के द्वारा प्रकट होता है। अबशालोम को नम्रता दिखाना था, अपना पिता के सामने, लोगों के सामने उसने नहीं दिखाए, वो चूक गया। पर दाऊद नम्रता दिखाए, परमेश्वर ने उसको बाइज्जत वापस लेकर गया है। जिन्होंने उनको श्राप दिया, उनको मारने का मौका मिला, पर दाऊद नहीं मारा। कौन सी चीज एक व्यक्ति को परमेश्वर का हृदय के अनुसार का व्यक्ति बनाता है? बाइबल में यीशु मसीह के बारे में कहता है कि मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। जगत का सृष्टिकर्ता, ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, ब्रह्मांड का संचालन करने वाला व्यक्ति एक छोटे शिशु के रूप में शिमोन के हाथ में आया, और शिमोन ने उससे देकर कहा यह उद्धार करता है। क्या हम छोटा बनने के लिए तैयार हैं? हम सब बड़ा बनने के लिए आया है, हम छोटा बनने के लिए थोड़ी आया है। हम किसी के सामने छोटा बनना ही नहीं चाहता है। पति पत्नी के सामने छोटा बनना नहीं चाहता, पत्नी पति के सामने छोटा बनना नहीं चाहती, बच्चे माता पिता के सामने छोटा बनना नहीं चाहते, विद्यार्थी शिक्षक के सामने छोटा बनना नहीं चाहता। कोई किसी के सामने छोटा बनना आज नहीं चाहता। हर व्यक्ति सबके सामने बड़ा बनना चाहता है, चाहे मैं हो, आप हो। हमारे मनुष्य का टेंडेंसी ऐसा हो गया कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे छोटा बनना नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें छोटा बनना नहीं सिखाता, हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें क्या बनना सिखाता है?
बड़ा बनना सिखाता है। अपने से छोटे लोगों को देखना लोगों ने छोड़ दिया है। हम बड़े लोगों की कहानी सुनते गए, बड़े लोगों की कहानी पढ़ते गए, छोटे लोगों की कहानी ना सुनते गए ना पढ़ते। अपने से निचले तबके के लोगों के बीच में जाना हम पसंद नहीं करते। हम पसंद करते कि अपने से बड़ों के बीच में जाए। हम हमेशा ऊपर 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 देखना चाहते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा नम्रता अपने जीवन में हासिल करें, यीशु जैसा बने। वो बड़ा होकर भी वो छोटा बन करके इस धरती पर हमारे लिए उतर आए हैं। हर उनके जीवन के हर क्षेत्र में वो छोटा बना है। एक उदाहरण बताने के लिए अब समय नहीं है, आज थोड़ा प्रार्थना के लिए भी समय निकालेंगे हम, तो आज इतना काफी है। आज प्रभु से कहे, प्रभु मुझे नम्र बना, नम्र बना। जब हम नम्र बनेंगे बहुत सारे मनमुटाव अपने आप दूर हो जाएंगे। जब आप छोटे बनेंगे बहुत सारे मनमुटाव दूर हो जाएंगे, बहुत सारे झगड़े दूर हो जाएंगे, जीवन में शांति आ जाएगा। अपने आप को शून्य करने से जीवन में क्या आ जाएगा? शांति आ जाएगा। एक 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 हम हल्का हो जाएंगे। बहुत कुछ जो भर के रखा है आज शून्य करें। मैं बहुत हमने भर के रखा है ना, आज ये सब चीजों को अपने आप को शून्य करें। ईश्वर भाई आगे आकर के एक गीत का एक स्टैंजा और गा सकते हैं। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो अपनी आंखों को बंद करते हुए इसको स्मरण करते हुए सुख से जी पाएंगे। नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, उसकी महिमा करें, दीन और नम्र बने, उसकी महिमा करें, दीन और नम्र बने। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी, धीरज रखने पर शांति
भी मिल जाएगी। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। कल की चिंता में व्याकुल न हो बेटे। कल की चिंता में व्याकुल न हो बेटी। अब तक संभाला है, आगे संभालेगा। अब तक संभाला है, आगे संभालेगा। आगे मिलके एक और बार गाएं। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। धन संचय न करो, चोरी हो जाएगा। धन संचय न करो, चोरी हो जाएगा। दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा। दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा। बार समर्पण के साथ खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो उसे कहे, यहोवा, सेवा आज मैं अपने आप को कर तेरे सामने पाएंगे। खुद मर जाए तो मेरे हर अहंकार को हालेलुया तू सुख परमेश्वर से नम्रता में बदलने जी वाला यहोवा, पाएंगे। मैं आज अपने आप को तेरे सामने चढ़ाता हूँ। उसे कहे, यहोवा, मैं अपने आप को तेरे सामने चढ़ाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वजन के साथ हमें समर्पण करें। हम सभी लोग अपने अपने हालेलुया स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। एक गीत हमने हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड गाया है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपनी हालेलुया आमन वृत्ति तक आज्ञाकारी बन गया है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया एक आज्ञाकारी बनने के लिए अगर वचन से हमें बातें किया है। हालेलुया। खुद को समर्पण करें। आमीन। खुद को हालेलुया आमीन क्रूस के सामने क्रूस को उठाने के लिए हम हालेलुया अपने जीवन को समर्पण करने के लिए आमीन बताया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें समर्पण करें। हालेलुया। प्रभु मुझे हालेलुया आमीन हालेलुया अपने आप को समर्पण करते हैं। आप हालेलुया वचन के
सामने, आमीन, क्रूस के सामने, ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, अपना जितना भी पाप का क्रूस हो, आमीन, जितना भी हालेलुया कठिनाई के अवस्था में भी हो, आमीन, हालेलुया, मैं परमेश्वर के क्रूस उड़ा करके आमीन में चलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, आज्ञाकारी बनेंगे, हालेलुया, एक अच्छा वजन हमें मिला, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, आपके दास के दरिया से, हालेलुया, आमीन, मिला हुए वजन से हमें आमीन तृप्त होने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, और हालेलुया आपके दास को अभिषेक से हमें भरे, आमीन, हालेलुया, आपने, हालेलुया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, थोड़ी और देर, हालेलुया, आमीन, बैठना चाहता हूँ, आपका कृपा हमारे साथ रहे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने हमारा प्रार्थना सुनी, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।